हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता शक्तिसेन कपरवाण जी हैं। आज हम जानना चाह रहे हैं इस जो उत्तराखंड का माहौल है, इस माहौल में जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से डिस्क्लोज हो चुकी हैं, किस तरह से इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने इष्ट मित्रों को सरकारी नौकरियों में भरा और अपना जो उसके अलावा जो बचती हैं उनको पैसे देकर नौकरियों में लगाया। ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और इसके बावजूद कांग्रेस आंदोलन कर रही है कि वो ये दिखाना चाहती है कि हम आंदोलन करेंगे और शायद इससे हम पार पा लेंगे। आंदोलन उत्तराखंड क्रांति दल भी कर रहा है, जिसने इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का वो रूप अब दिखाई नहीं देता है जो हमने 1994 में देखा। वरिष्ठ नेता शक्तिसेन कपरवाण जी हमारे साथ हैं और वो शुरुआत से ही उत्तराखंड क्रांति दल में रहे। बीच में थोड़े दिन वो विरक्ति की तरफ गए, उन्होंने छोड़ा पार्टी को, लेकिन किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल नहीं हुए और अब फिर एक बार उत्तराखंड में क्रांति दल में सक्रिय हुए हैं। मैं कपरवाण जी से जानना चाह रहा हूँ कि जो आंदोलन चल रहा है उत्तराखंड क्रांति दल का, इतना धारदार क्यों नहीं है? भाटिया जी, आपको और उत्तराखंड समाचार को धन्यवाद देते हुए आपके प्रश्न के उत्तर में मुझे कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल इसके लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, अभी तो हमें कह रहे थे कि सिर्फ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल बहुत जल्दी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की मांग को लेकर जनता के बीच जाने वाला है। इस पे योजना चल रही है और इस सरकार का अंग अंग भ्रष्टाचार से युक्त है। इसलिए हम तो राष्ट्रपति जी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। भ्रष्टाचार की जो बिल्डिंग का निर्माण कांग्रेस सरकार ने किया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की बिल्डिंग को एक मीनार के रूप में बदल दिया है। हर ऑफिस में भ्रष्टाचार है, हर, चाहे राजस्व विभाग हो, वन विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, निर्माण वाले विभाग हैं, सब जगह खुलकर भ्रष्टाचार है और कोई भी अधिकारी डरने वाला नहीं, क्योंकि अधिकारियों के माध्यम से जो पैसा जाता है वो चीफ मिनिस्टर, विधायक, आईएएस, आईपीएस और जो शीर्ष अधिकारी हैं, मुख्य सचिव है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं, वहाँ तक पहुँच रहा है और इनका एक गिरोह बन गया है। भ्रष्टाचार, पूरी सरकार एक गिरोह के रूप में काम कर रही है। तो इसके लिए ये तो निश्चित है हमको कुछ आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा और जनता भी हमसे अपेक्षा रख रही है, एक मौका दे रही है हमको कि इन दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियों के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल को आगे आना चाहिए, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस सरकार पर जनता का विश्वास खत्म हो चुका है और यूकेडी को एक अवसर देना चाहते हैं। और हम मांग भी कर रहे हैं कि जितने भी मंत्री रहे हैं अभी तक उत्तराखंड में हुए हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, इन सारे की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जितने भी मुख्य सचिव रहे हैं या सचिव हुए हैं या कमिश्नर रहे हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उसकी जांच के बाद उसकी वसूली होनी चाहिए और वो सरकार के खाते में वो पैसा डाला जाना चाहिए और इनको जेल में डाला जाना चाहिए इन अपराधों। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो आपकी मांग है, लेकिन आंदोलन जो उत्तराखंड में, उत्तराखंड आंदोलन के नाम से जाना जाता रहा है, तो इस राज्य को आंदोलन का राज्य कहते हैं। आंदोलन से ही इस राज्य की उत्पत्ति हुई। आंदोलन में जिसे इतना एक्सपीरियंस है, उत्तराखंड आंदोलन जिसके नेतृत्व में लड़ा गया, वो उत्तराखंड क्रांति दल आज इतना बिखरा हुआ, इतना पीछे छूटा हुआ इन हालातों में क्यों दिखाई दे रहा है? इसका मैं उत्तर जानना चाह रहा हूँ। दरअसल आपको मालूम है कि 2017 और 2022 में हम चुनाव में जीत नहीं पाए, हमारी एक सीट भी नहीं निकल पाई।
और इसके कारण कुछ हमारे जो कार्यकर्ता थे वो हतोत्साहित हो गए, उनको राजनीति पर विश्वास कम होने लगा। तो लिहाजा ये है कि थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में एक निराशा का वातावरण हुआ है। मगर अब हम पिछले 2 महीने से सबसे पहले हमने ये शुरू कर लिया था, अभी चूँकि भ्रष्टाचार का मुद्दा तो अभी चला है, मगर हम 3 बिंदुओं पर काम करना चाहते थे और कर रहे हैं, जिसमें था कि हमने ग्रास रूट एक्शन प्लान बनाया था। ग्रास रूट पे हमने 3 यूनिट बनाई थी। पहले यूनिट पे हमको काम करना पंचायत में और निकाय में और कॉलेजों में। यहाँ हमको संगठन बनाना पड़ेगा और इसी स्तर की समस्याओं के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। इस पर हमने काम किया था। 1 मई को अल्मोड़ा में एक बैठक हुई थी, इसमें प्रस्ताव पारित हुई थी और इस पर हमारा होमवर्क इसमें चल रहा था और चल रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो जनभावना है उसके अनुरूप उत्तराखंड क्रांति आंदोलन। लेकिन ये तो आपका प्रैक्टिकल का मौका मिल गया। आपने अगर कोई प्लानिंग कर रखी है तो ये तो प्रैक्टिकल मिल गया। पूरा जनमानस जो है इन दोनों पार्टियों के खिलाफ खड़ा हो गया है, इन दोनों पार्टियों से निराश हो गया है और इस प्रैक्टिकल का समय आप दिखाई नहीं देते हैं। ये आपकी खामियां नहीं है? नहीं, वो ठीक है, वही खामियां तो हमको दूर करनी है और उन खामियों को दूर करने के लिए सबसे पहले हम जनता के दरबार में जाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक जन जागरण नहीं होगा तब तक हम बहुत बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि जो ये आंदोलन हो रहा है, जैसे देहरादून में हो रहा है, उसको हम ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर इस आंदोलन को खड़ा करें, जनता के बीच जाएं और उसके बाद बड़े आंदोलन, बड़े स्तर के आंदोलन, विधानसभा का घेराव, मुख्यमंत्री का घेराव करें। और जो मांग मैंने बताई है वो मांग अपनी जगह है। तो इसलिए हम अभी बहुत बड़ी जल्दी हम इस योजना को कार्यान्वित करने जा रहे हैं। 1994 के जन आंदोलन का इतना एक्सपीरियंस उत्तराखंड क्रांति दल के पास है, क्योंकि अब तक का उत्तराखंड में जो ज्ञात आंदोलन है सबसे बड़ा आंदोलन उसे माना जाता है, जनता की भागीदारी के मामले में भी और सारे दूसरे मामलों में भी। उस आंदोलन का जो रिजल्ट आया राज्य के रूप में वो भी एक बड़ी उपलब्धि रही। लेकिन इसके बावजूद आपके एक्सपीरियंस का पार्टी को कोई लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देता है, ऐसा क्यों है? नहीं, उसका एक तो बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियों में एक पारस्परिक समझौता रहा है और वो क्षेत्रीय पार्टी के खिलाफ रहे हैं। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी लूटे, 5 साल कांग्रेस लूटे। इनका एक इंटरनल समझौता रहा है और उस इंटरनल समझौता में एक एजेंडा ये रहा है कि रीजनल फोर्स आगे आने नहीं चाहिए। उसके लिए उन्होंने हमको बहुत बदनाम भी किया, क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन के साधन हैं, करोड़ों रुपया है, भ्रष्टाचार का पैसा रहा है। वो भ्रष्टाचार का पैसा उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ यूज किया है और कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारा कम्युनिकेशन रहा है और हम उसको पूरा नहीं कर सके। तो जो इन्होंने बताया लोगों से, जनता से, वो पब्लिक ने थोड़ा थोड़ा स्वीकार कर लिया और लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं। नई पीढ़ी सोचती है कि उत्तराखंड आंदोलन यूँ ही मिल गया, पर धीरे धीरे ये थोड़ा सा हमको काम खुद करना पड़ेगा। हमको बढ़-चढ़ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों को पराजित करने के लिए जो उनकी मंशा है क्षेत्र के विरोध में, वो उसके खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पार्टियां पहाड़ का हित नहीं चाहती। हमें पहाड़ी दृष्टिकोण से हम काम करना चाहिए। पहाड़ की संस्कृति के लिए, पहाड़ का जो संस्कार रहे हैं, पहाड़ की जो पुरानी परंपरा रही हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं। ये पहाड़वाद के खिलाफ हैं। ये नहीं चाहते कि पहाड़ में की समस्याओं का निराकरण हो, क्योंकि ये यूपी से पोषित हैं, ये यूपी के हिसाब से चलते हैं। यूपी हम तो आज उत्तराखंड की जनता को इन्होंने गुलाम बना दिया है और हम पहले उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हम बनाए थे, मगर आज हम मिनी उत्तर प्रदेश में जी रहे हैं, क्योंकि हर ढंग की हमारे पास कुछ नहीं, जल, जंगल, ज़मीन तो हमसे छीन लिया था। अब इन्होंने नौकरियां भी छीन ली हैं। या तो मंत्रियों के लोग नौकरी करेंगे या फिर पैसे में लोग नौकरी करेंगे। अब जो हमारे प्रतिभाशाली युवा है, जो आईएएस में निकले हैं, आईपीएस में निकले हैं, पीसीएस में निकले हैं पिछले सालों से, और अन्य प्रदेशों में भी निकले हैं, खेल में निकले हैं, हर क्षेत्र में, फौज में हैं, देश की बड़े बड़े पदों पर हमारे लोग, पहाड़ के लोग काम कर रहे हैं। आज पहाड़ का लड़का, नौजवान कंपटीशन से दूर जा रहा है। उसको विश्वास ही नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने तो युवाओं का विश्वास भी खो दिया है।
पिछले दिनों ध्यान होगा कुछ बड़े नेता उत्तराखंड क्रांति दल से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो हरीश रावत जी का एक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक रिएक्शन था कि यार इस क्षेत्रीय पार्टी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करने देना चाहिए। ये तात्कालिक सेंटिमेंट उनका हो सकता है, लेकिन इस पार्टी को ख़त्म करने में हरीश रावत का भी कोई कम योगदान नहीं रहा। कुमाऊं में जो उन्होंने किया है, जिस तरह से इस पार्टी को ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश करी है, दोनों दलों का ये काम होगा क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए। वो ख़त्म करेंगे, आप अपने को जिंदा कैसे रख पाएंगे? क्या आपके पास कोई एजेंडा नहीं कि वो तो आपको ख़त्म करना ही चाहेंगे, क्योंकि आप अगर यदि पनप जाएंगे तो उसके बाद तो फिर वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो उनका तो काम है, लेकिन आप अपने को जिंदा कैसे रखेंगे? क्या पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है इसका? नहीं, देखिए, दोनों पार्टियों की विचारधारा उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में एक जैसी है और हम लोग हमारे पास एक प्लान है। एक तो हम पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी जो भूगोल है, जिस के आधार पर हमको राज्य मिला था, ये तो पहाड़ी राज्य मिला था हमको, और हम पहाड़ी राज्य का जो अवधारणा है उसको लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वो हुआ ही नहीं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब उत्तराखंड राज्य बना उस समय जो लोग थे, नहीं, राज्य बनने से पहले जब यूकेडी का गठन हुआ उस समय जो लोग थे वो विभिन्न विचारधाराओं के थे। कोई कांग्रेस का था, कोई कम्युनिस्ट का था, कोई कुछ था, और उन्होंने मिल करके उत्तराखंड राज्य बना। हम देखते हैं जब हम उस समय आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन जब हम असम में मूवमेंट चल रहा था, गोरखालैंड में मूवमेंट चल रहा था, उत्तराखंड में मूवमेंट चल रहा था, उन दोनों जगह जो मूवमेंट चल रहा था वो पहचान के लिए लड़ रहे थे। हम पहचान के लिए लड़े नहीं। हम पहाड़ी पहचान के लिए कहाँ लड़े? हम पहाड़ी संस्कृति के लिए कहाँ लड़े? हम पहाड़ी भाषाओं के लिए कहाँ लड़े? हम केवल उत्तराखंड एक भूभाग के लिए लड़ रहे थे, जिसमें हरिद्वार को छोड़कर जो ऊपर का, हरिद्वार से ऊपर का इलाका था। तो हमारी जो बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो होना चाहिए था, वो नहीं रहा, लिहाजा हम जल्दी कमज़ोर हो गए। क्योंकि जिसकी जड़ें, जिस पार्टी की जड़ें, जिस संगठन की जड़ें सांस्कृतिक रूप से मजबूत होती हैं, पहचान के रूप में मजबूत होती हैं, वो पहाड़ीवाद के रूप में अगर हम मजबूत होते तो हम इतने कमज़ोर नहीं हो सकते। मगर हम केवल आर्थिक प्रोग्राम पे हमारा सोच था, यहाँ के लोगों को रोजगार मिला, तो लिहाजा हम एकदम पीछे हो गए। आपको मैं बताना चाहता हूँ एक उदाहरण। 1990 में हमने बड़े आंदोलन भी किए, उत्तराखंड क्रांति दल को करीब लगभग 10% हो गई। अब आप ये 90 का साल छोड़ दीजिए, यूकेडी से कोई गलती नहीं हुई। 1991 में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीत गई, लगभग पार गई, केवल लैंसडौन की सीट पे कांग्रेस की सीट गई थी। क्यों? इस कारण एक्चुअली वो धार्मिक एक आंदोलन था उनका। तो धर्म हो, संस्कृति हो, पहचान हो, परंपरा हो, ये ज़्यादा पार्टी को, संगठन को मजबूत बनाते हैं, जिससे कि हम बहुत दूर रहे। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए ये आज का बहुत बड़ा हथियार हो गया है। आज मोदी जी या राष्ट्रीय पार्टियां इस आधार पर चुनाव जीत रही, उनका आर्थिक प्रोग्राम फेल है, उनका भ्रष्टाचार चरम शिखर पर है, उनके पास कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो पहाड़ का भला कर सकते हैं, मगर उनका पास ये हथियार है कि हम तो हिंदू हैं। तो मैं नहीं कहता कि हम इसका उपयोग करेंगे, पर हमको अपनी संस्कृति पर को लेकर आगे, अपनी पहाड़ी पहचान को लेकर हम आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये दोनों पार्टियां पहाड़ी पहचान के लिए आगे नहीं आ सकती हैं, हम जानते हैं, क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश को खुश करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनता है, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश के लिए को खुश करना, वहाँ की जनता को खुश करना है। हमारा क्या मतलब उत्तर प्रदेश से? हमें अपने पहाड़ से मतलब, और हम पहाड़ी क्षेत्र की लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा एक नई योजना होगी। हम युवाओं और कॉलेजों में जाना चाह रहे हैं, छात्रों से बात करना चाह रहे हैं, और युवाओं के अंदर ये बात आ रही है, क्योंकि मूल निवास का जो बात आती है तो लोग कह रहे हैं, युवा भी कह रहे हैं मूल निवास 1950 लागू होना चाहिए। अभी भू कानून की बात आई, अभी कल एक रिपोर्ट आई है सरकार की, और पहला पॉइंट ये है, मैं जो देख रहा था रिपोर्ट में, कि भाई वो जो अधिकार जिलाधिकारी को थे भूमि देने का, जो बाहरी लोगों को, वो बोले सरकार को आ गए। मतलब जिलाधिकारी से जो पैसा आ रहा था, हो सकता है कट के आ रहा होगा, वो भ्रष्टाचार का पैसा। मंत्री लोग सीधा चाहते हैं कि बंटवारा ना हो भ्रष्टाचार का, हमको सीधा पैसा मिले और हम सीधा जमीन बेचते हैं पहाड़ की। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। तो हमने तो उत्तराखंड क्रांति दल ने उस जो भू कानून की रिपोर्ट है, हमने उसको सिरे से खारिज कर दिया है। वो पहाड़ विरोधी है, वो उत्तराखंड विरोधी है, वो उसको हम लागू नहीं करना चाहते। हमने कहा था कि अगर आपको
इस कमेटी में रखना है तो यूकेडी के 4-5 लोगों को रखें। वो जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी है, जो जानते हैं, जो मिट्टी को पहचानते हैं, जो मिट्टी के लिए लड़े हैं, पहाड़ की मिट्टी के लिए लड़े हैं, उनको अब उस मिट्टी के कानून के लिए उनको रखें ना, उनको नियुक्त करें। सरकार ऐसा करना नहीं चाहेगी क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के रास्ते उससे रुक जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल सही है, तार्किक तौर पर आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन ज़मीन पर आप लोग जो आपने कहा कि हम 3 स्तर पर नीचे से पंचायतों से लेकर कॉलेजों से लेकर वहाँ तक जाएंगे, तो ये तो बहुत बढ़िया मौका है। लोग चाह भी रहे हैं आपके अनुसार कि हम साथ आएँ, आगे बढ़ें। तो कब उन लोगों को आप साथ लेकर आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि जब तक ये लोग आप जोड़ नहीं पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये आपको लगता है कि जल्दी आपसे जुड़ जाएंगे और इसके बाद ये 1994 का आंदोलन का एक नया रूप सामने आएगा? हाँ बिल्कुल। देखिए 1994 तक हम उत्तराखंड क्रांति दल ने 1979 से लेकर के 1994 के शुरुआती दौर तक बड़ा संघर्ष किया, पूरा होमवर्क किया, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और तब जाकर के वो 1994 का एक जन आंदोलन हमने बनाया। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग वास्तव में आपको जानकारी है कि हमारा जो संगठन कमज़ोर होने के कारण हम 2 चुनाव जो हारे हैं, उससे हमारा जो मनोवैज्ञानिक प्रेशर पार्टी पर आया है, पार्टी के कार्यकर्ता पे आया है, पार्टी के लीडरशिप पे आया है, पार्टी के कैडर पे आया है और हम इसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा मगर हम देर सवेर ये काम उत्तराखंड क्रांति दल को ही करना होगा और हम एक दिन, जैसे कि 94 में हमें बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर गए थे, वैसे जल्दी कुछ समय लगेगा पर एक जन आंदोलन उत्तराखंड क्रांति दल खड़ा। धन्यवाद कपरवाण जी लंबी बातचीत के लिए।